नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। टीवी की दुनिया में एक बार फिर लौट आई है तुलसी वीरानी। जी हां, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में स्मृति ईरानी की वापसी ने पुराने दर्शकों की यादें ताजा कर दी है। शो में एक बार फिर दिखा वही पारंपरिक परिवार, वही पुराने रिश्तों की गर्माहट। तुलसी ने नए सीजन में अपने परिवार का परिचय कुछ इसी अंदाज में दिया जैसे 2000 के दौर में देती थी। खास बात यह रही कि शो अनुपमा की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने सोशल मीडिया पर उन्हें खास अंदाज में वेलकम किया। लिखा कि वेलकम टू द फैमिली। लेकिन जहां एक तरफ फैंस री एंट्री से खुश हैं, वहीं कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस पर तंज भी कसा है। शो की पुरानी थीम को दोहराने पर आलोचना हो रही है। अब देखना यह है कि क्या क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ये नया सीजन फिर से टीआरपी चार्ट में धमाल मचाएगा या नहीं। इंदौर के चर्चित बिजनेसमैन राजा रघुवंशी मर्डर केस पर अब एक फिल्म बनने जा रही है, जिसका नाम है हनीमून इन शिलोंग। ये फिल्म बनाएंगे जाने माने डायरेक्टर एसपी निम्बावत, जो इससे पहले लौट आओ पापा और कबड्डी जैसी फिल्में बना चुके हैं। मंगलवार 29 जुलाई को एसपी निम्बावत इंदौर पहुंचे और राजा रघुवंशी के परिवार से मुलाकात कर कहानी को लेकर चर्चा की। परिवार ने फिल्म के लिए अपनी सहमति दे दी है और निम्बावत को राइट्स भी सौंप दिए गए हैं। डायरेक्टर का कहना है कि फिल्म का 80% हिस्सा इंदौर में और 20% हिस्सा शिलोंग में शूट किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस केस को मीडिया ने जिस तरह से कवर किया है, उसने उन्हें इस पर फिल्म बनाने के लिए बहुत प्रेरित किया है। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन ने भी फिल्म के मकसद को लेकर कहा कि वो चाहते हैं कि इस फिल्म के जरिए लोगों को सच्चाई का पता चले कि कौन गलत था और कौन सही। साथ ही राजा के छोटे भाई विपिन और डायरेक्टर निम्बावत ने यह भी कहा कि फिल्म मेघालय की छवि को सुधारने का भी काम करेगी, जो इस केस के चलते बहुत प्रभावित हुई थी। अब बात उस मर्डर केस की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 2025 को राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हुई थी। दोनों हनीमून पर शिलोंग गए, लेकिन 24 जून से उनका परिवार से संपर्क टूट गया। लंबी तलाश के बाद 2 जुलाई को राजा की लाश एक खाई में मिली। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी हत्या दाव जैसे धारदार हथियार से की गई थी। 9 जुलाई को सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली और फिर पुलिस की पूछताछ में उसने जो खुलासे किए, उसने राजा के परिवार को भी हिलाकर रख दिया। और फिर पुलिस की पूछताछ में उसने जो खुलासे किए, उसने राजा के परिवार को भी हिलाकर रख दिया। सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई थी। अब तक इस केस में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 3 को जमानत मिल चुकी है। डायरेक्टर एसपी निम्बावत का कहना है कि फिल्म के जरिए वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि विश्वासघात की घटनाएं कितनी भयावह हो सकती है और इन्हें रोकना कितना जरूरी है। फिलहाल फिल्म की कास्टिंग बाकी है, लेकिन स्क्रिप्टिंग और रिसर्च का काम शुरू हो चुका है। बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी और उनके सुपरहिट गानों को आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना उस दौर में किया करते थे। अब उन्हीं गानों पर झूम रही है गोविंदा की भांजी और उनका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोविंदा की भांजी आरती सिंह ने श्रीदेवी के 36 साल पुराने आइकॉनिक सॉन्ग हवा हवाई पर ऐसा धमाकेदार डांस किया कि इंटरनेट पर फैंस की बचपन की यादें ताजा हो गई। आरती सिंह के इस वीडियो को देखकर फैंस ने न सिर्फ उनकी तारीफ की, बल्कि श्रीदेवी को भी याद किया। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में आरती गुलाबी ड्रेस में नजर आ रही हैं और उन्होंने श्रीदेवी के हाव भाव बेहद खूबसूरती से कॉपी किए हैं। डांस परफॉर्मेंस के बाद फैंस ने कमेंट्स की तो बौछार ही कर दी। किसी ने लिखा, ये तो बचपन वाली यादें ताजा हो गई, तो किसी ने ये कहा, फुल ऑन रेट्रो वाइब्स। आरती सिंह पहले भी कई बार अपने शानदार डांस मूव से सुर्खियां बटोर चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 80 के दशक की उस नॉस्टैल्जिया को नए जमाने के तड़के के साथ पेश किया है। तो अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है तो समझ लीजिए कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों दोहरी उलझन में है। एक तरफ उनकी मोस्ट पॉपुलर फिल्म सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट पहले ही टली हुई है, वहीं अब एक नई चुनौती उनके सामने आ गई है। मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म सैयारा ने अजय देवगन के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
दरअसल अजय देवगन की टीम ने पहले सन ऑफ सरदार 2 को इसी साल दिवाली पर रिलीज करने का मन बनाया था, लेकिन जिस तरीके से सैयारा हिट हुई तो सैयारा के मेकर्स ने भी उसी वक्त फिल्म की रिलीज का ऐलान कर दिया। अब अजय देवगन की फिल्म को इस क्लैश से बचाने के लिए एक बार फिर रिलीज डेट टालने की तैयारी है। फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक सन ऑफ सरदार 2 अब संभवतः 2026 की गर्मियों में रिलीज की जाएगी। ये फिल्म 2012 की ब्लॉकबस्टर सन ऑफ सरदार की सीक्वल है, जिसे अजय देवगन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या अजय देवगन सैयारा से बचते हुए अपनी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट बना पाएंगे या फिर ये डेट पोस्टपोन और भी नुकसान साबित होगी। अभी के लिए अजय देवगन को करना होगा इंतजार और साथ ही अपनी अगली रणनीति पर फिर से विचार। बॉलीवुड के बहादुर अब सिर्फ पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में भी साहस की मिसाल बन रहे हैं। फरहान अख्तर इन दिनों अपनी अगली फिल्म 120 बहादुर की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन ये कोई आम फिल्म नहीं है और इसकी शूटिंग भी किसी आरामदायक स्टूडियो में नहीं हो रही। दरअसल फरहान ने लद्दाख की -10 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में 120 बहादुर के कुछ बेहद अहम और भावुक सीन शूट किए। इतनी ज्यादा ठंड में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन फरहान और उनकी टीम ने बिना कोई शिकायत किए हर सीन को परफेक्शन के साथ अंजाम दिया। फिल्म का नाम है 120 बहादुर, जो भारतीय सेना के 120 सैनिकों की सच्ची बहादुर की कहानी बड़े पर्दे पर जीवंत करेगा। फरहान इस फिल्म में न सिर्फ एक अहम किरदार निभा रहे हैं, बल्कि इसके निर्माता भी हैं। सूत्रों के मुताबिक फरहान इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद जुनूनी है। उनका मानना है कि देश के वीर जवानों की कहानी को जितना सच्चाई और संवेदना के साथ दिखाया जाए उतना कम है, इसीलिए उन्होंने लोकेशन के साथ कोई समझौता नहीं किया है। शूटिंग को असलीपन देने के लिए पूरी टीम को लद्दाख के बर्फीले इलाकों में ले जाया गया, जहां तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया था। अब जरा सोचिए, इस ठंड में जब आम लोग कमरे से बाहर निकलने से भी कतराते हैं, वहीं फरहान और उनकी टीम ने बर्फ के बीच घंटों तक शूटिंग की। कैमरामैन से लेकर लाइट बॉय तक सब अपनी ड्यूटी को मिशन समझकर निभा रहे थे। फिल्म 120 बहादुर जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी, बल्कि हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा भी और गहरा करेगी। फरहान की यह मेहनत और समर्पण एक बार फिर साबित करता है कि असली हीरो वही होता है जो ठंड, गर्मी या कोई भी हालात हो, अपने काम और मकसद से पीछे नहीं हटता। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बॉली आवाज जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और खबरों के बारे में। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर जून में रिलीज हुई थी और थिएटर में जनता का प्यार हासिल किया था। अब इस फिल्म का OTT रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आमिर खान ने ऐलान किया है कि उनकी फिल्म सितारे जमीन पर YouTube पर रिलीज होगी। ये पे पर व्यू मॉडल के तहत रिलीज हो रही है, जिसका मतलब यह है कि हर यूजर को फिल्म देखने के लिए 100 रुपए भरने पड़ेंगे। आमिर ने इस मॉडल को जनता का थिएटर के नाम से इंट्रोड्यूस किया है और दावा किया है कि इससे ऑडियंस के लिए ज्यादा सिनेमा देखने का मौका मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आमिर खान ने ये फैसला क्यों लिया है, तो इसका जवाब भी आमिर खान ने दे दिया है। आमिर खान ने कहा कि देश के 2 से 3% लोग ही सिनेमा घरों में फिल्में देखते हैं। उन्होंने कहा कि UPI के आने के बाद डिजिटल पेमेंट्स भारतीयों के लिए काफी सहूलियत की चीज बन गई है। आमिर ने सोचा कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे लगभग सभी इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने इसी मॉडल को अपनाने का फैसला लिया। आमिर ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी फिल्में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और YouTube पर रिलीज होने से यह संभव हो पाएगा। सितारे जमीन पर 1 अगस्त को YouTube पर ही रिलीज हो रही है।
अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म सन ऑफ सरदार 2 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, लेकिन इसके रिलीज से पहले ही इसे स्क्रीन मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म को बड़े स्तर पर रिलीज करने की योजना थी, लेकिन सिनेमाघरों में पहले से चल रही हिट फिल्मों और एक और बड़ी रिलीज की मौजूदगी ने इसे बड़ा झटका दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय की फिल्म के निर्माताओं का प्लान था कि इसे देश भर में 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाए, लेकिन अब यह घटकर लगभग 2500 स्क्रीन्स पर सिमटता नजर आ रहा है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है सैयारा और महावतार नरसिम्हा। इन जैसी फिल्मों की वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो इस समय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही ये फिल्में अच्छी खासी टक्कर दे रही हैं सन ऑफ सरदार को। डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते हैं कि फिल्म को कुल शो टाइमिंग्स का 60% हिस्सा दिया जाए, लेकिन थिएटर संचालकों की सहमति महज 35% तक ही सीमित है। कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने सिर्फ दिन में 2 शो देने की ही बात कही है। वहीं नॉन नेशनल चेन सिनेमाज में भी यही रुख देखने को मिल रहा है। अब 31 जुलाई तक स्थिति साफ हो पाएगी कि फिल्म को कितनी स्क्रीन्स मिलती है। आमिर खान ने हाल ही में अपनी फिल्म सितारे जमीन पर एक इवेंट के दौरान युवाओं के बीच सैयारा की पॉपुलैरिटी की बात की। आमिर ने बताया कि अलग अलग पीढ़ियां अलग अलग कंटेंट को देखती हैं और उन्हीं की तरफ बढ़ती हैं, जो उन्हें कंटेंट के प्रकार पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि युवा दर्शक सैयारा को पसंद कर रहे हैं, जो एक बड़ी हिट है। आमिर ने कहा कि हर एक ग्रुप का एक टेस्ट होता है और एक क्रिएटिव व्यक्ति के रूप में वो चाहता है कि वो हर किस्म की फिल्में बना सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे हर वर्ग के लिए फिल्में बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि सैयारा दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और फिल्म देखने वाले तो इसकी तारीफ करते ही नहीं थक रहे। फिल्म ने 12 दिनों में देश भर में 266 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जो अभी तक की सबसे बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की ये पहली फिल्म है और उन्होंने दर्शकों के दिलों में जगह बना ही ली है। आनंद आहूजा के 42 जन्मदिन पर ससुर और बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने उन्हें बधाई दी है। इस खास मौके पर अनिल ने दामाद आनंद, बेटी सोनम कपूर और नाती वायु कपूर आहूजा की शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। अनिल ने अपने दामाद को परिवार का दिल बताया और लिखा कि तुम सबसे स्टाइलिश स्पीकर, लवर से लेकर सबसे केयरिंग पिता तक, तुम सब कुछ इतने शानदार तरीके से संभालते हो। अनिल ने आनंद को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि ढेर सारी मस्ती, ड्राइव, सैर और परिवार के साथ लंच के लिए शुभकामनाएं। अनिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आनंद के साथ कई तस्वीरें शेयर की, जिनमें से एक तस्वीर में दोनों काले कपड़ों और सनग्लासेस में एक जैसे दिख रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देख रहे हैं। अनिल ने लिखा कि तुम्हारा प्यार, शांति और खुशी हमें बहुत खास लगती है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें अपना मानकर गर्व महसूस करते हैं। आनंद आहूजा और सोनम कपूर ने मई 2018 में शादी की थी और अगस्त 2022 में उनके बेटे वायु कपूर आहूजा का जन्म हुआ। बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मेसी इन दिनों श्री श्री रविशंकर की जीवन पर बायोपिक वाइट की शूटिंग के लिए कोलंबो में है। विक्रांत अब एक ऐसे किरदार में नजर आने वाले हैं जिसके लिए वो काफी उत्साहित हैं। विक्रांत मेसी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वे श्री श्री रविशंकर के साथ दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार 1 महीने तक कोलंबो में शूट चलेगा। फिल्म वाइट का निर्देशन मोंटू बासी कर रहे हैं और ये फिल्म आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के जीवन के इंस्पायरिंग सफर को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश करेगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि फिल्म में क्या दिखाया जाएगा, तो आपको बता दें कि फिल्म में कोलंबिया के 52 साल लंबे गृह युद्ध के आखिर में श्री श्री रविशंकर द्वारा निभाई गई अहम भूमिका को विस्तार से दिखाया जाएगा। ये वही ऐतिहासिक समय था जब उनकी मध्यस्थता से 2 कट्टर विरोधी गुटों के बीच शांति समझौता हुआ था। फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की भी भागीदारी देखने को मिलेगी, जो इसे वैश्विक स्तर पर एक दमदार बायोपिक बनाएगी। वहीं विक्रांत मेसी भी पूरी लगन के साथ किरदार को आत्मसात करने की कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल के लिए आवाज इंडिया बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।